की अजमत और उनकी शान पर भौंकने वाले कुत्ते चंद दिनों के बाद ऐसे गायब हो जाते हैं, उनका कोई पता ही नहीं होता, उनका निशान भी नहीं होता। आपको मैं तारीख पूरी अगर बताऊं, एक दो नहीं कई गुस्ताखे रसूल आए, कितनों को याद है उनके नाम, कितनों को मालूम है उनकी तारीख, लेकिन मेरे नबी की तारीफ करने वाले हसन बिन साबित से लेकर के इमाम अहमद रजा तक हर आशिक रसूल लोगों की जुबानों पर नहीं, लोगों के दिलों पर हुकूमत करता नजर आता है। हर आशिक रसूल लोगों के दिलों पर हुकूमत करता नजर आता है। अरे ये झारखंड की वो सरजमीन जहां मुसलसल 12 घंटे सफर के बाद मैं आपके पास पहुंचा और ये मजमा देखकर हैरत में है। रात के 2 बजे, ये लगता नहीं रात के 2 बजे है, दिन के 12 बजे का शबाब नजर आता है, ये दिन का शबाब नजर आता है। हर जलसे में तकरीबन ये माहौल। मेरे अजीजों, मेरे लिए लोग 2 बजे तक जो इंतजार कर रहे हैं वो इसीलिए नहीं कि कांग्रेस पार्टी का नेता आया हुआ है या बीजेपी का कोई नेता आया हुआ है, ये नेता के लिए बैठी हुई पब्लिक नहीं है, मुस्तफा करीम के एक अदना गुलाम के लिए जिंदा बैठे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम के लिए। वरना मेरी अपनी हैसियत क्या है, मेरा इंट्रोडक्शन आपके पास है क्या? मैं जुनूब हिंद से ताल्लुक रखता हूं, आप शुमाल में बैठे हुए हैं, लेकिन दिल ऐसे मिले हुए हैं जैसे एक घर की छत के नीचे बैठे हुए हैं। क्यों? ये बताना चाहता हूं, जब रिश्ता मदीने के ताजदार से जुड़ जाता है, मौला उसका रिश्ता पूरी कायनात से जोड़ देता है, रब ताला उसका रिश्ता हर जगह से जोड़ देता है। हुजूर की तारीफ करने वाले जिंदा भी रहते हैं और नाम कमाते भी रहते हैं। एक फार्मूला देकर जाता हूं आपको, अगर इज्जत चाहते हो, अगर बुलंदी चाहते हो, अगर तरक्की चाहते हो, तो मेरा एक जुमला याद रखो, उस नबी की बात करो, हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये जिंदगी की सच्चाई है, ये जिंदगी की हक्कानियत है। आप इसको जितनी जल्दी समझ जाओ अच्छा है, इसीलिए उसकी इसके कदमों में इज्जत मत ढूंढना। हमने देखा है 40-40 साल पार्टी की खिदमत करते रहे, बूढ़े हो गए तो पार्टी ने साइड लगा दिया। साहब आपकी उम्र हो गई, अब जवानों को टाइम दिया जाए, आप रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारो। नेताजी अब रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं, ना भीड़ भाड़ है, ना कोई पूछने वाला है, लेकिन नबी का गुलाम जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती है। इसके रिटायरमेंट का टाइम नहीं आता। अभी अभी आप हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब क़िबला को समाअत किए होंगे, उम्र काफी हो चुकी, तकलीफ भी है, बीमार भी है, लेकिन इन हालतों में भी जब वो किसी मिंबर पर बैठते हैं, लोगों की इज्जत आज भी वैसी है जैसे जवानी में की जाती थी, बल्कि हर जमाने में इज्जत बढ़ती चली जाती है। हमने अपनी आंखों से देखा, 75 साल की उम्र थी मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका की, उनके चेहरे पाक का जमाल देखने के लिए दीवानों का हुजूम ऐसा टूटता था। अरे गया बॉलीवुड, गया हॉलीवुड, सारी चीजें एक तरफ ठोकर मार दो, मुस्तफा करीम के गुलाम के चेहरे को एक सामने रख दो। इसलिए कि इज्जत नबी पाक के कदमों में है, इज्जत नबी पाक की निस्बत में है। इसलिए मैं कहता हूं, जितने कुत्ते भौंकते थे, भौंक करके फना हो जाते हैं, हर जमाने में आए, लेकिन उनका नामो निशान